नमस्कार। हमारे सभी भारतीय पुरातन शास्त्रों के पीछे यत ब्रह्मांडे तत पिंडे, दैट मीन्स सो अबाव एज बिलो, यह सिद्धांत छुपा हुआ है। हमारे सभी सिद्धांत यह मानते हैं कि ब्रह्मांड और हम ना ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बल्कि हम ब्रह्मांड की ही एक प्रतिकृति है। वी आर अ स्मॉलर वर्जन ऑफ यूनिवर्स। नंबर 108, जिसको सभी संप्रदायों ने, आप वैदिक संप्रदाय ले लो, आप पौराणिक संप्रदाय ले लो, हिंदू संप्रदाय ले लो, जैन संप्रदाय ले लो, बौद्ध संप्रदाय ले लो, उन सभी संप्रदायों में 108 नंबर को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। उसके पीछे भी यही रहस्य छुपा हुआ है और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट्स, मतलब ऐसे फैक्ट्स जो हमारी आँखों से हम देख सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और उसमें मैं डेप्थ में जाऊँ उससे पूर्व भारतीय ज्योतिष का जो आधार है वह आधार है नक्षत्र। जिसको नक्षत्र के बारे में पता नहीं है वह कदापि भारतीय ज्योतिष को जान ही नहीं सकता। सो नक्षत्र का आधार लेकर ही ज्योतिष को जाना जा सकता है। अब नक्षत्र की जब व्याख्या देने की बात आई तो पाणिनीय सूत्र में ये कहा गया है कि वह नक्षत्र वो चीज़ है या ऐसी घटना है कि जिसका कभी नाश नहीं होता, वह सदैव रहते हैं। हम जब भी आकाश में देखेंगे तो नक्षत्र को पाएंगे ही। और पाणिनि ने यह सूत्र दिया है, न क्षीयते न क्षरति इति नक्षत्रम। वैसे जो नक्षत्र है जिसके आधार पर भारतीय ज्योतिष बना हुआ है, वह नक्षत्रों की संख्या 27 है, 27 नक्षत्र है। और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण, दैट मीन्स 4 लेग्स होते हैं। सो जब हम बात करते हैं पूरा नक्षत्र लोक, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 108 नंबर आएगा। उसका अर्थ ये हुआ कि जब हम बात करते हैं नक्षत्र लोक की या जब हम बात करते हैं पूरे ब्रह्मांड की, तो उसका नंबर आता है 108। इसीलिए शास्त्रों के जानकारों ने ये कहा कि हम जिससे जपमाला करते हैं वह माला के मन के 108 इसलिए होते हैं क्योंकि जपमाला का प्रत्येक एक दाना एक नक्षत्र चरण को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हमें वो कला आ जाए मंत्र जाप करने की, तो जब हम 108 बार वो मंत्र बोलते हैं तब पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य हमें मिल सकता है। ये इम्पोर्टेंस है 108 नंबर का। इतना ही नहीं, एस्ट्रोनॉमिकली जहाँ पर हमारी पृथ्वी प्लेस्ड है आकाश में, वह चीज़ भी देखने लायक है। जैसा कि हम सबको पता है दिन और रात वह हमारी दिनचर्या का क्रम है। इतना ही नहीं, आगे जाके ये भी कहा गया है कि सूर्य और चंद्र के आधार पर ही हम जीवन जीते हैं। अब मज़ा ये है कि आकाश में हमारी जो पृथ्वी है वो इस तरह से प्लेस्ड है कि वहाँ पर भी 108 नंबर ही आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और सन 93 मिलियन माइल्स है। अब मज़ा ये है कि अगर हम पृथ्वी से सूर्य को रखते रखते जाए, हमने एक सूर्य रखा, हमने 2 सूर्य रखा, हमने 3 सूर्य रखा, वैसे एग्जैक्ट 108 सूर्य पृथ्वी और सूर्य के बीच आ सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारी पृथ्वी और चंद्रमा का जो डिस्टेंस है वह डिस्टेंस है 2,38,900 माइल्स। मज़ा ये है कि पृथ्वी से स्टार्ट करके हम अगर बीच में चंद्रमा रखते जाए तो एग्जैक्ट 108 चंद्रमा आएंगे। दैट मीन्स आकाश में
हमारी पृथ्वी इस तरह से प्लेस्ड है कि हम अगर सूर्य की तरफ जाए और बीच में 108 सूर्य रखे तो हम सूर्य तक पहुंच जाएंगे, और अगर हम बीच में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में 108 चंद्रमा रखेंगे तो हम चंद्रमा तक पहुंच जाएंगे। इतनी सारी खगोलीय इन्फॉर्मेशन हमारे ऋषियों के पास थी। इतना ही नहीं, बात यहाँ पर भी नहीं रुकती। अगर हम डायामीटर ऑफ सन और डायामीटर ऑफ अर्थ का रेशियो निकालें तो वो रेशियो भी तकरीबन 108 आता है। इतना ही नहीं, हम डायामीटर ऑफ अर्थ और डायामीटर ऑफ मून का रेशियो निकालें तो भी वो नंबर आता है 108। अब अगर ज्योतिष की बात करूँ तो जैसा कि हम सबको पता है कि भारतीय ज्योतिष में 12 राशियाँ होती है, 12 ज़ोडिएक साइन, और भारतीय ज्योतिष मानता है 9 ग्रहों को। अगर हम 12 × 9 करें तो भी नंबर आता है 108। और इसीलिए ये कहा गया है शास्त्रों में कि अगर हमें हमारे कर्मों में कोई परिवर्तन लाना है, किसी शुभता को बढ़ाना है या किसी नेगेटिविटी को कम करना है, या फिर आगे जाके बात करें कि हमें हमारे ग्रोथ के लिए कोई काम करना है, या फिर हमें हमारा मेंटल प्रोग्रामिंग करना है, तो वो सब करने के लिए मंत्र जाप करना अति आवश्यक है। और इसीलिए मंत्र जाप करने के लिए जो नंबर दिया गया या मंत्र जाप करने के लिए जो जपमाला दी गई, वो जपमाला में भी 108 मन के ही होना चाहिए, ऐसा शास्त्र स्पष्ट कहता है। आप शिव पुराण का श्लोक देखें, अष्टोत्तर शतम माला उत्तमम। माला कोई भी हो सकती है, लेकिन शिव पुराण कहता है और अन्य सभी पुराण भी यही कहते हैं कि 108 मनके की माला ही होनी चाहिए, क्योंकि 108 जब नंबर हम किसी मंत्र का करते हैं तब हम पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के जो पुण्य मिल सकता है वह पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई बाहर के कॉस्मोस की। जैसा कि हमने बताया, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। हमारे शरीर में भी 108 नंबर बहुत ही मूल्यवान है, और वो समझने के लिए हमें हमारे ग्रॉस बॉडी, दैट मीन्स जो दिखता है स्थूल शरीर, उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। और उसके बारे में बात करते हुए आयुर्वेद ने ये कहा कि हमारे शरीर में कुछ मर्म स्थान होते हैं, और मर्म स्थान की व्याख्या देते हुए आयुर्वेद ये कहता है, मारयन्ति इति मर्माणि, अर्थात जो हमें मार सकता है, जो हमें फैटल इंजरीज दे सकता है, वह पॉइंट्स मर्मस्थान है। अब सुश्रुत संहिता में आचार्य सुश्रुत ने शरीर में जहाँ जहाँ वात, पित्त और कफ मिलते हैं उसको मर्मस्थान कहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वैसे मर्मस्थान 108 है। इतना ही नहीं, अब मर्म के 2 अन्य अर्थ भी होते हैं। मर्म का एक अर्थ होता है रहस्य या सीक्रेट। सो इन मर्म स्थानों का उपयोग करना अगर हमें आ जाए तो हम शरीर को ऊर्जावान बना सकते हैं, और अगर उस तरह के पॉइंट्स हमें समझ में आ गए तो सिर्फ उन पॉइंट्स के ऊपर काम करने से हम इनक्योरेबल डिसीज़ से भी छुटकारा पा सकते हैं। जानकारों का ये कहना है, शास्त्र का स्पष्ट कहना है कि ऐसे शरीर में जो पॉइंट्स है जिनको मर्मस्थान कहा गया है वह 107 है, और हमारा मन 108वां मर्मस्थान है। आप शास्त्र की घोषणा देखें, सप्ताधिक शत मर्माणि अंगे मनः अष्टोत्तर शत मर्मः। अब स्थूल शरीर के बाद हमारे सूक्ष्म शरीर के बारे में बात करते हैं। ऐसा समझ के चलो कि जो हमारा स्थूल शरीर है, जो हमें दिखता है, वह हार्डवेयर है, और जो सूक्ष्म शरीर है वह सॉफ्टवेयर है। अब इस सॉफ्टवेयर को चलाने का काम जो है वह प्राण करता है, और प्राण का अभ्यास योग शास्त्र ने और तंत्र शास्त्र ने किया है। तो योग शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार
हमारे शरीर में प्राण को बहने के लिए 72,000 चैनल्स होती है, जिसको हम कहते हैं नाड़ी। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ है, इतना जानना पर्याप्त नहीं है। यह नाड़ी एक दूसरे के साथ शरीर में जंक्शंस बनाती है। हमारे सूक्ष्म शरीर में 114 ऐसे स्थान या जंक्शन पॉइंट है जहाँ पर ये नाड़ी एक दूसरे के साथ जंक्शन बनाती है। अब मज़ा ये है कि ये जो जंक्शन पॉइंट है उसी को शास्त्रों में चक्र कहा गया है, और इस 114 जो चक्र है उस चक्र में से सिर्फ और सिर्फ 108 ऐसे चक्र है जिन पर काम किया जा सकता है। इसीलिए शास्त्र में ऐसा स्पष्ट विधान दिया गया है, अष्टाधिकशत चक्राणि ध्यायितव्यः, अर्थात हमारे शरीर में हम 108 चक्रों के ऊपर ध्यान कर सकते हैं। अब स्थूल सूक्ष्म शरीर के बाद हम प्राण या हमारी सांसों की बात करते हैं। ऐसा है, शास्त्रों का कहना है कि एक स्वस्थ आदमी 24 घंटे में 21,600 टाइम्स सांसें लेता है। अगर हम दिन और रात को निकाल दें, 8 घंटे सोने में निकाल दे, बाकी कुछ घंटे दे धार्मिक क्रिया में निकाल दे, या फिर डे और नाइट का कॉम्बिनेशन लिखे और 12 आवर्स का अगर हम डिवाइड करें तो 12 घंटे में एक स्वस्थ आदमी 10,800 टाइम्स सांसें लेता है। अगर हम उसका 1% निकालें तो वो नंबर आता है 108। शास्त्र ये कहता है कि आपको आपकी लाइफ में अगर कुछ भी चाहिए, उस चीज़ का मैनिफेस्टेशन अगर आप 108 टाइम्स करोगे एवरी डे, तो वह चीज़ आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से काम करता है। पूरे दिन में हम जितनी सांसें लेते हैं उसका 1% 108 होगा, और एक मंत्र बोलने में अगर हम एक सांस का उपयोग करें और इस तरह से 108 सांस से बोलते हुए अगर हम किसी मंत्र का उच्चारण करें, या फिर हमें जो चाहिए उस चीज़ के बारे में यूनिवर्स को रिक्वेस्ट करें, तो वह चीज़ हमारे सामने उपस्थित हो जाएगी। आप योग चूड़ामणि उपनिषद का श्लोक देखें, पद शतानि दिवारात्रि सहस्त्राणि एकम विशन्ति एतत् संसंख्यान तिंत मंत्र जीवो जपति सर्वदा। इतना ही नहीं, बौद्ध परंपरा में तो बात इससे भी आगे लेकर जाए, और उन्होंने ये कहा कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी जो फीलिंग्स होती है, सो हमारे अंदर टोटल 108 तरह की फीलिंग्स होती है, और उसके लिए भन्ते गुण रत्न में इस तरह की समझ दी गई है कि हमारी 5 सेंसेस होती है जिसके आधार पर हम डेटा लेते हैं। वो 5 सेंसेस है स्मेल, साइट, टेस्ट, हियरिंग और टच। एक छठी सेंस है जिसको हम बोलते हैं इंट्यूएशन वाली सेंस, अंतःस्फूर्णा जिसे कहते हैं, वो है मन। सो टोटल 6 तरह से हम हमारे अंदर इंफॉर्मेशन लेते हैं। उसको कहा गया है 6 तरह के इंस्ट्रूमेंट या 6 तरह के साधन। अब ये जो साधन है वह 3 तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, सुख, दुख या न्यूट्रल। इतना ही नहीं, ये जो अवस्था है वह अवस्था के 2 कारण होते हैं, आंतरिक और बाह्य। हम कभी कभार बाहर कुछ होता है और सुखी हो जाते हैं, और कभी कभार हमारे अंदर कुछ होता है और हम सुखी हो जाते हैं। सो 2 कारणों से ये चीज़ें बनती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। और आगे जाके ये कहा गया कि टाइम की फ्रेम के आधार पर भी ये फीलिंग्स जनरेट होती है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सो टोटल अगर हम मिलाएं तो 6 × 3
इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू नंबर जो आएगा वो नंबर है 108। दैट मीन्स हमारी फीलिंग्स भी 108 होती है। सो इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मेरी जो लिमिटेड रिसर्च थी उसके आधार पर मैंने इतने कारणों को यहाँ पर दर्शाया है। मेरा पक्का मानना है कि ये वीडियो सुनने वाले बहुत सारे विद्वान ऐसे होंगे जिनको इससे भी ज़्यादा कारणों का पता होगा। तो मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई जानकारी है तो वो लिख देना, ताकि वो मेरी रिसर्च में हेल्पफुल हो पाए। आखिर में 108 नंबर का ये रहस्य जान के हमें जो चाहिए उसके लिए पूरे दिन में अगर हम 108 सांस निकालेंगे, हमें जो चाहिए उस चीज़ की प्राप्ति के लिए अगर हम 108 दफ़े मंत्र का जाप करेंगे तो 108 मंत्र इट्सेल्फ इज़ सो पावरफुल एंड सो यूनिक कि हमें जो चाहिए वो सब चीज़ें यूनिवर्स हमारे सामने लाके खड़ी कर देगा। सो 108 का यह रहस्य हम सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।